हेलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि यूपी एएनएम का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जिन बहनों का भी सिलेक्शन हो गया उन सभी को हमारी तरफ से ढेरों बधाइयां। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनको उदास नहीं होना है, क्योंकि जो मुख्य सेविका वाली वैकेंसी चल रही है उसमें अप्लाई करो, उसकी भी कट ऑफ ऐसे ही कम रहेगी और आने वाली एएनएम भर्तियों में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ बच्चों का क्वेश्चन है कि नंबर जो है हमारे कट ऑफ से ज़्यादा है लेकिन फिर भी हमारा नाम नहीं है, उसमें हमारा रोल नंबर नहीं है, तो उनको क्या करना है। और साथ ही साथ क्या इसकी सेकेंड लिस्ट भी आ सकती है, कुछ बच्चियां ऐसा पूछ रही हैं। और सबसे ज़रूरी जो कि रोल नंबर के साथ प्रोविजनल लिखा हुआ है, तो बच्चों को समझ नहीं आ रहा है कि प्रोविजनल ये है क्या और हमारे रोल नंबर के साथ प्रोविजनल क्यों लिखा गया है। तो दोस्तों इन सभी टॉपिक पर इस वीडियो में बात करेंगे, तो बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिना टेस्ट सीरीज के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, टेस्ट सीरीज लगाने से आपके कॉन्फिडेंस, रैंक, स्पीड और परफॉर्मेंस में वृद्धि होती है। तो आज से ही टेस्ट लगाना शुरू कर दो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा टेस्ट बुक में 580 प्लस एग्जाम के ऑनलाइन कोर्सेज और टेस्ट सीरीज हैं और 45,000 प्लस मॉक टेस्ट हैं 450 एग्जाम के लिए और 13 लाख से ज्यादा एक्टिव टेस्ट बुक पास यूजर इस समय हैं। लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा इसमें टेस्ट अटेम्प्ट हो चुके हैं और 7,000 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर हैं। आप 12 प्लस लैंग्वेज में इसे यूज कर सकते हैं। और अगर आप K1 K6 कोड का यूज करते हैं तो आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इस समय तेरी जीत मेरी जीत सेल चल रही है, जिसके तहत आपको 14 महीनों का ये पास दिया जा रहा है ओनली ऑन 400 रुपीज में। जहां दोस्तों K1 K6 कोड यूज करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आपको मिलेगा 14 महीनों का टेस्ट बुक पास। तो जाइए जल्दी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वाई कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि आपको पता है कि जो आपके टोटल पद थे वो थे 9,212, लेकिन इन्होंने रिजल्ट पूरे पदों का नहीं दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं 8,831 पद का ही इन्होंने यहाँ पर रिजल्ट दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जबकि आपके पद थे 9,212। बाकी का क्या हुआ डिटेल से जानेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं एक एक चीज हम आपको क्लियर करेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जिनको भी जितनी कैटेगरी में सेलेक्ट किया है उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है कि ये अनारक्षित में चयन किया गया है, ये अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग सभी को दिया गया है कि कितने कितने बंदों को सेलेक्ट किया गया है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है जो ईडब्ल्यूएस के पद थे, जैसा कि आपने देखा है मात्र 3 नंबर उसकी कट ऑफ गई है, जो कि सबसे कम है। इतनी एक्सपेक्ट किसी ने नहीं की थी। और कुछ बच्चे बोल रहे थे ना कि 30 से कम नहीं जा सकती, 33 से कम नहीं जा सकती। अब देख लो, वो हम ऐसे ही नहीं बताते हैं कोई भी जानकारी। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिनका ईडब्ल्यूएस था तो उनके जो पद थे ईडब्ल्यूएस के 921 पद थे, लेकिन बच्चे ही नहीं मिले। 3 नंबर पर लगाने के बाद भी ईडब्ल्यूएस में बच्चे नहीं मिले और वैकेंसी खाली रह गई। यहाँ पर देख सकते हैं केवल कितने बच्चे मिले ईडब्ल्यूएस के, यहाँ पर दिया हुआ है 644 बच्चे ही मिले हुए हैं केवल और केवल, बाकी वैकेंसी खाली हो गई हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 921 पदों के सापेक्ष उपलब्धता की सीमा तक 644 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। बस केवल 644 का ही चयन हो पाया है। तथा जो बचे हुए 277 पद हैं उनका क्या हुआ। 277 जो पद हैं बचे हुए उनको अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। मतलब कि 277 जो पद खाली रह गए थे ईडब्ल्यूएस के, उन पर जो है जनरल वाले बंदों को सेलेक्ट कर लिया गया। मतलब कि ये जो पद हैं वो भी खाली नहीं छोड़े। ईडब्ल्यूएस के जो खाली रह गए थे, बच्चे नहीं मिले थे, तो उनकी जगह जनरल वालों को इसमें रख लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो मतलब ये भी पद जो खाली थे वो भी फिल कर दिए गए हैं और ये संख्या इसी के अंदर आती है। 277 पद जो है इसी के अंदर हैं जो कि टोटल चयनित हुए हैं। अब मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं, मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप पूछ रहे हैं ना कि क्या सेकंड लिस्ट भी आ सकती है। तो दोस्तों पहले मैं आपको पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या सेकंड लिस्ट आएगी। तो आएगी तो कब आएगी, या फिर जिन बच्चों का भी प्रोविजनल लिखा हुआ है तो उन्हें क्या करना चाहिए, और जिन बच्चों के कट ऑफ से ज्यादा मार्क है और सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उन्हें क्या करना चाहिए, सारी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन पहले देख लेते हैं डिटेल में कि नोटिस में लिखा क्या हुआ है। 3 नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि 3 नंबर इंपोर्टेंट है, आप सभी को जरूर पढ़ना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि उक्त चयन परिणाम में
सम्मिलित 20 अभ्यर्थी, ध्यान रखना 20 अभ्यर्थी के अंतिम चयन को माननीय आयोग द्वारा विदहेल्ड किया गया है, मतलब के होल्ड पर रख दिया गया है, उन्हें रोक दिया गया है। उक्त विदहेल्ड 20 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन माननीय आयोग अधियाचनकर्ता विभाग के निर्णय के अधीन होगा। लेकिन जिनका इसमें भी नहीं है तो उनका कट ऑफ से ज्यादा मार्क होने के बाद भी उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो मैं इसमें बताऊंगा आपको कि उनका सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि डॉक्यूमेंट की रीचेकिंग हुई है और रीचेकिंग के दौरान जिसके डॉक्यूमेंट में कमी निकली होगी उसका रिजल्ट यहां पर नहीं दिया गया है, चाहे उसके नंबर कट ऑफ से कितने ही ज्यादा हैं। तो दोस्तों दो कंडीशन है आपकी, या तो आपके किसी डॉक्यूमेंट में कमी हो सकती है या फिर आप इन 20 कैंडिडेट के अंतर्गत हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में कोई भी गड़बड़ नहीं थी, हमारे सारे डॉक्यूमेंट सही थे और हमारे मार्क भी कट ऑफ से ज्यादा हैं, तो फिर आपको आयोग जरूर जाना चाहिए, आयोग जाकर के कंफर्म करना चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया है हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, सभी एक साथ जाइए या फिर आप अलग अलग भी जाकर के कंफर्म कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है जबकि हमारे नंबर ज्यादा हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं क्या सेकंड लिस्ट भी आएगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कुछ बच्चे पूछ रहे हैं क्या सेकंड लिस्ट भी आएगी, तो यहाँ पर ध्यान देना है जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो 8,831 हैं, जबकि आपकी जो वैकेंसी है 9,212 हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बच्चे कम लिए गए हैं, 300 से 400 बंदे के करीब कम हैं। ये कुछ पद जो खाली बचे हुए हैं तो वो सेकंड मेरिट लिस्ट भी जारी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कहीं भी इन्होंने जिक्र नहीं किया है। आज से पहले भी जितने भी इन्होंने भर्ती निकाली है UPSSC आयोग ने, इसने कभी भी अभी तक, पहले का तो पता नहीं लेकिन जब से मैं देख रहा हूं अभी तक इन्होंने कोई भी वेटिंग लिस्ट मतलब सेकंड लिस्ट नहीं निकाली है। और बच्चों ने काफी प्रदर्शन भी किए हैं, काफी केस भी किया था, जो कि पुरानी जूनियर असिस्टेंट की थी 2016 वाली जो 5,000 वैकेंसी थी, उसमें भी बच्चों ने रिट दायर की थी कि दोबारा से सेकंड लिस्ट जारी कर दी जाए, क्योंकि उसमें भी वैकेंसी खाली चली गई थी। लेकिन इन्होंने वो भी सेकंड लिस्ट वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की थी, जबकि उसमें कोर्ट ने आदेश भी दे दिया था। तो कहने का मतलब यह है कि वेटिंग लिस्ट जरूरी नहीं है कि आए, क्योंकि बहुत कम चांस है, ना के बराबर चांस है वेटिंग लिस्ट आने के। जहां तक पूरी उम्मीद है कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आने वाली, लेकिन 1% हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट भी आ जाए। अब बात कर लेते हैं जिनके रिजल्ट में प्रोविजनल लिखा हुआ है उनका क्या मैटर है, क्योंकि काफी सारे बच्चे हैं जिनके रिजल्ट में प्रोविजनल लिखा हुआ है, काफी परेशान है, पूछ रहे हैं कि प्रोविजनल का क्या मतलब होता है, ये क्या होगा। हमने इससे पहले वीडियो में भी आपको बताया, फिर भी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताता हूं। इसमें काफी सारे बच्चे ऐसे हैं, काफी बहुत बड़ी संख्या में है, 1-2 का हो जाता है प्रोविजनल, लेकिन एएनएम में कुछ ज्यादा ही बच्चे हैं जिनका प्रोविजनल रिजल्ट आया हुआ है। यहां पर देख सकते हैं काफी संख्या में यहां पर प्रोविजनल आपको दिखाई दे जाएगा। जिन बच्चों के रोल नंबर में प्रोविजनल लिखा हुआ है तो उनको क्या करना चाहिए, क्या उनको कोई दिक्कत हो सकती है, तो दोस्तों यहां पर ध्यान देना है, उनको दिक्कत तो हो सकती है, लेकिन जितना बड़ा वो दिक्कत सोच रहे हैं उतनी बड़ी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रोविजनल का मतलब होता है अस्थाई, जी हाँ अस्थाई होता है, और अस्थाई का मतलब है यहाँ पर कि आपका जो रिजल्ट है वो अस्थाई तौर पर दिया गया है। मतलब कि यहाँ पर ऊपर भी लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, कि अस्थाई का मतलब होता है कि आपके कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट में या किसी चीज में भी आपके कमी है। जी हाँ दोस्तों, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह में कुछ ना कुछ कमी है, लेकिन माइनर मिस्टेक है, ज्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं है। जैसा कि हमने बताया था कि इसकी वजह से आपको कोई भी ऐसी परेशानी नहीं होगी कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर ना हो। डॉक्यूमेंट में या उसके किसी भी चीज में, बच्चों के किसी भी चीज में, फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई भी गलती है तो उसको सुधारना होगा। तो आपका जो प्रोविजनल मतलब अस्थाई जो रिजल्ट है वो स्थायी कर दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, मैं कोई ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ अपनी तरफ से, सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जिन बच्चों का भी प्रोविजनल रिजल्ट है वो यहाँ पर देख सकते हैं, नंबर 4 को पढ़ के देख सकते हैं कि सूच्य है कि क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी अपनी अपनी मूल श्रेणी में समाहित किए गए हैं। यहाँ तक बात खत्म हो गई है। अब आगे से यहाँ से पढ़ते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कहा गया है कि आयोग द्वारा 1622 अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से अंतिम चयन परिणाम में सम्मिलित किया गया है। मतलब के औपबंधिक मतलब अस्थायी रूप से शामिल किया गया है। उक्त अभ्यर्थियों का अंतिम चयन, जी हाँ दोस्तों, माननीय आयोग या अधियाचनकर्ता
विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन होगा। मतलब कि आपका जो रिजल्ट है वो आयोग के नियम शर्तों के अधीन होगा। जो अभी दे तो दिया है, लेकिन जो निर्णय करेगा आयोग उसके अधीन होगा। मतलब कि अगर आप जो भी कमी है उसको पूरा नहीं करते हैं तो आप रिजल्ट से बाहर हो जाएंगे। जो भी आयोग निर्णय करेगा, अगर उन्हें शामिल करने की करेगा तो शामिल हो जाओगे बिना किसी चीज के ही। और अगर उसका निर्णय होगा आयोग का कि इस कमी को पूरा कराया जाए, जो माइनर मिस्टेक है आपके डॉक्यूमेंट में हो, फॉर्म में हो, किसी भी चीज में हो, तो इस चीज को पूरा कराया जाए, तो उसको पूरा करना होगा। अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। और अगर आयोग निर्णय लेता है, क्योंकि टोटल और टोटल डिपेंड है आयोग के ऊपर, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि अगर आयोग निर्णय लेता है कि कोई दिक्कत नहीं है, ये काम चल जाएगा ऐसे ही, तो उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होने की। कुल मिलाकर के बात यह है कि जिनका भी प्रोविजनल रिजल्ट है, जिनका भी प्रोविजनल रिजल्ट आया हुआ है, उन्हें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी कुछ कमी होगी, जो भी कुछ बात होगी, आयोग द्वारा आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपके सभी क्वेश्चनों का आंसर मिल गया होगा कि सेकंड लिस्ट कब आएगी, जिनके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क हैं फिर भी नंबर नहीं आया, क्यों नहीं आया, और प्रोविजनल आपके रोल नंबर के साथ क्यों लिखा हुआ है। और भी हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे कि आपका जो ज्वाइनिंग है वो कब होगी, कहाँ होगी, आपके गृह जनपद में होगी या कहीं बाहर होगी। सारी डिटेल के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। तो ओके, बाय बाय, थैंक यू।